अरब के एक दूर इलाके में, जहां रेत का समंदर फैला हुआ था और सूरज की तपिश पत्थरों को भी पिघला दे, वहीं एक छोटा सा कस्बा था, रियाह। उस कस्बे में एक ईमानदार और नेक दिल ताजिर यानी व्यापारी रहता था, यूसुफ बिन हसन। यूसुफ बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसकी दुआओं में बरकत थी। उसका दिल सच्चा, जबान साफ और हाथ मेहनत के आदी थे। हर सुबह वो अल्लाह का नाम लेकर बाजार की ओर निकलता और हर शाम घर लौटकर अपनी बीवी मरियम और छोटे बेटे हम्माद के साथ सुकून से खाना खाता। वो हमेशा कहा करता, माल का नहीं, दिल का अमीर बनो। माल चला जाता है, मगर नेक नियत साथ रहती है। एक साल रियाह में बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, खजूर के दरख्त झुलसने लगे और लोगों के चेहरे पर मायूसी की परत चढ़ गई। यूसुफ के पास जितना माल था, उसने सस्ता बेचकर लोगों की मदद की। किसी को पानी दिया, किसी को खजूर, किसी को कपड़ा। उसकी बीवी बोली, यूसुफ, अगर ऐसे ही सब बांट दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मरियम, जो अल्लाह की राह में जाता है वो कभी घटता नहीं, वो तो बढ़कर लौटता है। दिन बीतते गए। अब हालत ये थी कि यूसुफ के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खजूर और पानी का एक छोटा मटका रह गया था, लेकिन उसका ईमान वैसा ही मजबूत था। एक दिन उसने तय किया कि वो दमिश्क जाएगा, जहां शायद कुछ कारोबार मिले और अपने शहर के लिए मदद ला सके। मरियम ने बेटे हम्माद को सीने से लगाया। तुम जा रहे हो, लेकिन अल्लाह से वादा करो कि सच्चाई का दामन नहीं छोड़ोगे। यूसुफ ने कहा, जब तक जिंदा हूं झूठ नहीं बोलूंगा, न किसी का हक खाऊंगा। वो ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। आसमान में आग उगलता सूरज और नीचे सुनहरी रेत का समंदर। कई दिन बीते, न पानी मिला न इंसान। एक रात जब आसमान में तारे चमक रहे थे, उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं तेरे बंदों की मदद के लिए निकला हूं। अगर तू चाहे तो एक कतरा पानी से भी जिंदगी दे सकता है। अभी उसने दुआ पूरी ही की थी कि दूर कहीं से एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो थका हुआ, प्यासा और कमजोर था। यूसुफ ने फौरन अपना मटका उतारा और कहा, भाई पानी पी लो। बूढ़े ने थोड़ा पानी पिया और मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह तुझ पर रहम करे। तू नहीं जानता तूने मेरी जिंदगी बचाई है। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ बिन हसन। यूसुफ, याद रखना, जिसने किसी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बूढ़ा ये कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द यूसुफ के दिल में गूंजते हैं। अगले दिन यूसुफ एक वीराने में पहुंचा। वहां उसे रेत में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के, कीमती कपड़े और एक पुराना खत यानी पत्र था। खत में लिखा था कि जो भी ये बक्सा पाए, ये अमानत है, इसे दमिश्क के अमीर हारिस बिन रशीद को पहुंचा देना। यूसुफ कुछ पल सोच में पड़ा। रेगिस्तान में कोई देख भी नहीं रहा था। वो चाहे तो सारा सोना रख लेता, लेकिन उसके दिल से एक आवाज आई कि यूसुफ, तूने वादा किया था, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। उसने बक्सा ऊंट पर रखा और दमिश्क की ओर बढ़ चला। कई दिनों की मुश्किल सफर के बाद जब वो दमिश्क पहुंचा तो वहां की रौनक देखकर हैरान रह गया। ऊंची इमारतें, महकते बाजार और लोगों की भीड़। वो सीधा अमीर हारिस बिन रशीद के महल पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि मेरे पास उनकी अमानत है, तो उसे अंदर बुला लिया गया। अमीर हारिस ने देखा कि एक थका हुआ, धूल से लिपटा आदमी उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक है। यूसुफ ने बक्सा आगे रख दिया और बोला, ये आपकी अमानत है जो मुझे रास्ते में मिली। अमीर हैरान रह गया। ये तो वही बक्सा है जो साल भर पहले मेरे बेटे के साथ खो गया था। उसने पूछा, क्या तुमने इसमें से कुछ लिया? नहीं मालिक, अमानत में खयानत करना गुनाह है। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी सोने से बढ़कर है। बताओ तुम्हें क्या इनाम दूं? यूसुफ ने सर झुका लिया, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि मेरे शहर रियाह के लोगों को पानी और खाना मिल जाए। अमीर हारिस ने फौरन अपने आदमियों को भेजा।
रियाह में कुएं खुदवाए गए, पानी के मटके बांटे गए और हर घर तक खजूर पहुंची। जब यूसुफ वापस लौटा तो लोगों ने उसे गले लगा लिया। मरियम की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। यूसुफ ने अपने बेटे हम्माद को उठाकर कहा, बेटा याद रखना, सच्चाई का सफर लंबा होता है लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। साल बीत गए। हम्माद बड़ा होकर अपने बाप जैसा ईमानदार ताजिर बना। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हें ईमानदारी कहां से मिली, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे बाप ने सिखाया था